कुछ बात कर लेते हैं। मेरा मकसद ये है कि वो जोड़े, वो कपल्स जिनके हमल नहीं हो रहा, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने जरासीम की रिपोर्ट इस काबिल हो जाएं कि इतनी देख लें कि उनको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है भी सही कि या नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि वो एक्सपर्ट की तरह एक रिपोर्ट को मुकम्मल जांच सकें। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं, जिनको उनके मर्द जो हैं रिपोर्ट देखने नहीं देते, ला इल्म रखते हैं, या बाज़ मर्द जो हैं बिल्कुल ही जो पढ़े हुए नहीं हैं या थोड़ा पढ़े हुए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। डॉक्टर कह देता है हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है, आप IUI करा लें, आप IVF करा लें, आप टेस्ट ट्यूब करा लें, या बाज़ औक़ात अज़ाफ़ी रिपोर्टें लिख देते हैं। कम अज़ कम उनको इस काबिल कर दिया जाए कि वो खुद से थोड़ा सा तज्जिया कर सकें कि उनमें कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं। बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि एक्सपर्ट करने से भी जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा सीमन एनालिसिस के बारे में, जो एक कपल को जो कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है, हमल नहीं हो रहा, मर्द के जो खुलियों का टेस्ट है, सीमन का टेस्ट है, उसमें जो खुद देखनी आनी चाहिए ताकि वो इसको देख सके। पहले भी मैं इस टॉपिक पे काफ़ी सारी वीडियोस कर चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती रहती हैं, लोग समझते रहते हैं, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ बढ़ती रहती है और वो इस पर अमल करते रहते हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है जो उन्होंने करवाना है, इसके अलावा और टेस्ट भी हैं। अगर ये नॉर्मल है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो इसके अलावा और टेस्ट भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी इस टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी बच्चा नहीं होता तो आपको तब भी रजू करना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट अगर नॉर्मल है तो कम से कम आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपको ज़रा जल्दी करनी चाहिए। इसमें अलावा इस खून के टेस्ट भी होते हैं, मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा टेस्ट, इसके अल्ट्रासाउंड भी बाज़ लोगों में हम करवाते हैं। तो टेस्ट इसके अलावा भी हैं, सिर्फ एक टेस्ट पे हम जो है नहीं फैसला कर सकते। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि टेस्ट है, तो इसलिए मैं इस पे बार बार तवज्जो करवाता हूँ और इस काबिल करता हूँ आवाम को कि वो खुद से अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें कोई मसला है या नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज आ कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। भावलपुर में भी मेरा एक रिमोट क्लिनिक है जहाँ मैं हर इतवार को मरीज चेक करता हूँ। सीमन एनालिसिस यानी कि मनी का टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो 3 से 5 दिन के वक्फे के साथ कराया जाता है। हाथ से या मिलाप से जो है मनी का सैंपल दिया जाता है लेबॉर्ट्री में जाकर, और उसको जो है लेबॉर्ट्री वाला शख्स इसका टेस्ट करता है कि इसमें स्पर्म्स की तादाद कितनी है, और इसमें बाकी टेस्ट जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें जो चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उसमें मोटी मोटी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं जो किसी शख्स को खुद से देखनी आनी चाहिए। किसी शख्स को या उसके पार्टनर को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा खुद से पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट जब आपके सामने आती है, उस रिपोर्ट पे सबसे ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, उनमें जो चीज़ें आपने देखनी है, उनमें सबसे पहले जो गौर करने वाली चीज़ है कि उसमें कलर के रंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर तो रंग लिखा हुआ है वाइट, पेल येलो, येलोइश, तो ठीक है, रंग बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें ब्लडिश लिखा हुआ है, रेडिश लिखा हुआ है, डार्क येलो लिखा हुआ है, ग्रीनिश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रंग ठीक नहीं है, डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है, चेकअप करवाने की ज़रूरत है, इसमें पस है या इसमें ब्लड है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको देखने की ज़रूरत है इसका रंग कैसा है। दूसरी जो चीज़ है कि इसकी मिकदार कितनी है, वॉल्यूम आप देखेंगे। वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 1.5 ml यानी कि 1.5 ml लिमिट है। अगर तो 1.5 ml से कम है तो डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है। 1.5 ml से अगर तो ज़्यादा है वॉल्यूम तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ तक रिपोर्ट ठीक है, कलर भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिपोर्ट के आराम से अगले स्टेप पे चले जाएं। अगला स्टेप आ जाएगा फ्रुक्टोज। ये वो ग्लूकोज है, ये वो शुगर है जो स्पर्म को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अगर इसमें आ रही है, पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्रुक्टोज पॉजिटिव है, स्पर्म एक्टिव हो सकते हैं, स्पर्म फ्रुक्टोज ले रहे हैं, स्पर्म अपना काम कर सकते हैं।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगले स्टेप पे चले जाएं। अगर इसमें फ्रुक्टोज नहीं आ रही तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, डॉक्टर से रजू करें। चलें ये, अब हमने देख लिया सीमन का कलर जो है वाइट है, फ्रुक्टोज इसमें आ रही है, वॉल्यूम इसका पूरा है। अब हम चले जाते हैं इसके आगे टेस्टों पे। इसमें हम देखेंगे अब स्पर्म की तादाद कितनी है। अगर हम तादाद, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों ने मुख्तलिफ तादाद दी होती हैं, हम उस लेबॉर्ट्री का नॉर्मल बिल दिया होगा वो देख लें। लेकिन अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहते हैं तो दो चीज़ें देखेंगे। तादाद 1 ml में कितनी है वो अलग लिखी होगी। 1 ml में होगी 15 मिलियन से अगर स्पर्म 1 ml में ज़्यादा है तो तादाद बिल्कुल ठीक है। अगर इससे कम है आपको परेशान होने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है ना डॉक्टर के पास जाना है, अगले स्टेप पे चलें। कुल सीमन में स्पर्म कितने हैं? कुल सीमन में स्पर्म अगर 39 मिलियन से ज़्यादा हैं तो आप ठीक है। अगर 39 मिलियन से ज़्यादा कम है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। इन ऊपर जो मैंने सारे पैरामीटर बताए हैं, इनमें से अगर एक पैरामीटर में भी गड़बड़ आ जाती है तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना है। अगर ये सारे पैरामीटर ठीक हैं तो आपको अगले स्टेप पे मूव कर जाना है कि आपको अब चेक करना है कि क्या ये स्पर्म में जो एक्टिव स्पर्म है वो पूरे हैं, मोटाइल स्पर्म पूरे हैं, मोटेलिटी ठीक है। तो मोटाइल स्पर्म कितने होने चाहिए? जो आपका सैंपल है इस पे जो है मोटाइल स्पर्म कितने होने चाहिए? रैपिड एक्टिव मोटाइल, प्रोग्रेसिव तेज़ी से एक्टिव होने वाले, अगर तो उसमें 3 में डिवाइड किया हुआ है, प्रोग्रेसिव में होने चाहिए 32%। अगर 4 में डिवाइड किया हुआ है तो एक्टिव और जो कम एक्टिव मिला के, गुड और वेरी गुड मिला के, वो 32% से ज़्यादा होने चाहिए। और कम एक्टिव या स्लगिश जिसे कहते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव, वो 8% होने चाहिए। और जो मूव नहीं करते या कम मूव करते हैं इमोटाइल, वो 60% से कम होने चाहिए। आसान अल्फाज में मूवमेंट वाले स्पर्म जो हैं वो होने चाहिए 32% जो रैपिड मूवमेंट करते हों, 8% होने चाहिए कम मूवमेंट वाले, और जो मूवमेंट ना करते हों 60% से कम होने चाहिए। अगर आपके सीमन एनालिसिस पे ये क्राइटेरिया फिल होते हैं, आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपका सीमन एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, आप घर बैठे हैं, सुकून करें। अगर ये क्राइटेरिया फिल नहीं होते, आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद टेस्टों की ज़रूरत है, फ़ौरन सब कुछ छोड़ें, अपने सीमन की रिपोर्ट उठाएं, अपना एक पार्टनर को साथ लें, डॉक्टर के पास पहुँचें। अगर यहाँ तक आपकी रिपोर्ट ठीक है तो आप अगले स्टेप पे मूव करें। आप देखें क्या रिपोर्ट के अंदर जो आपके मॉर्फोलॉजी है, स्पर्म की शक्लें हैं, वो ठीक हैं। स्पर्म की शक्लें जो है, अगर हो सकता है सारा कुछ ठीक हो लेकिन स्पर्म की शक्लें डिस्टर्ब हों। एक स्पर्म जो कि एक्टिव भी है, एक स्पर्म जिसकी तादाद भी पूरी है, हर चीज़ पूरी है, लेकिन उसकी शक्ल ठीक नहीं है। उसके 2 हेड हैं, उसकी 2 टेल्स हैं, उसकी टेल छोटी है, उसकी दुम है ही नहीं, उसकी नेक ही नहीं है, उसकी गर्दन जो है वो टेढ़ी है, उसकी गर्दन का पीस बड़ा है, उसका हेड छोटा है, माइक्रो हेड है, उसकी माइक्रो टेल है, तो वो स्पर्म ठीक नहीं है। अब ये देखना है कितने परसेंट स्पर्म जो है ठीक है। अगर तो 4% तक की भी स्पर्म ठीक है तो गुजारा चल जाएगा। अगर स्पर्म जो है 4% भी ठीक नहीं है तो गुजारा नहीं चलेगा। अगर मॉर्फोलॉजी स्ट्रिक्ट क्रूगर क्राइटेरिया इसमें लगता है, उसके मुताबिक 4% तक है तो गुजारा चल जाएगा। अगर स्पर्म 4% भी ठीक नहीं है तो रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो रिपोर्ट को जो है आपको डॉक्टर को मिलने की, चेक करवाने की ज़रूरत है। फ़ौरन जाएं और चेक करवाएं। अगर यहाँ तक रिपोर्ट ठीक है तो फिर आखिरी जो चीज़ है जिसके बारे में लोग बड़े परेशान होते हैं कि पस आ रही है, पस आ रही है, हमारे स्पर्म में पस आ रही है, तो पस को देखें। पस अगर नॉर्मल आप देखते हैं कि पस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, वैसे पस कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर 5 से 10 पस से ला रहे हैं तो फिर आप उस पर फिक्र कर सकते हैं। अगर 5 से 10 से कम आ रहे हैं, 2-3, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पस आ रही है, 5 से ज़्यादा पस सेल आ रहे हैं, तो फिर आप जाएं डॉक्टर से रजू करें। 5 से कम आ रहे हैं तो परेशान ना हो। पस पे मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, दोबारा भी बात कर लूँगा कि पस सेल किस चीज़ की इंडिकेशन है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, कब कल्चर की ज़रूरत है, कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस पर सब हम दोबारा से भी बात कर लेंगे। अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन, इरेक्शन का प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में बात करना चाहता है या चेक करवाना चाहता है तो हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर भी दिया गया है। फिजिकली भी चेक करवाना चाहता है, हमारे तमाम क्लिनिक्स की अपॉइंटमेंट इसी नंबर से